अगर आप बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि बीबीएल का मैच इंडिया में होगा या नहीं होगा, तो सुनने में आ रहा है कि मोदी जी जो है वो आपका सिडनी के अंदर होने वाले हैं 8 से लेकर 10 जुलाई तक, ठीक है जी। तो वहां पे वो जाने वाले हैं, तो जब वो वहां पे होंगे तभी अनाउंसमेंट होने वाली किसकी, बीबीएल के पहले मैच की, कि चेन्नई में होने वाला है बीबीएल का पहला मैच। और ये अनाउंस करेंगे कौन, खुद नरेंद्र मोदी जी। सो ये बहुत बड़ी अपडेट है, कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया एंड कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया ऑल्सो, कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव है। काफी सारी प्लेयर्स जो हैं वो बिग बैश में खेलते हैं। अब सोचना उनका है कि पहले तो अब ये मुझे ये ना कि पता है कि उन्होंने एतकी भी बिग बैश से जाना है कि नहीं जाना है, यानी कि जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होना है। चलो बात एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाहता क्यों है बाय द वे कि बिग बैश का मैच इतनी दूर हो, टाइम डिफरेंस, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, व्हाई? भाईजान बाबर आजम को बिग बैश से निकाल दिया गया है। तो बाबर आजम इंडिया जा सकते हैं और बाबर आजम इंडिया में जाके बिग बैश लीग का मैच ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि बाबर आजम जो हैं वो सिडनी सिक्सर्स की टीम को लीड करेंगे, मतलब कि उनकी कैप्टनसी करेंगे। इंडिया में ही होगा, तो क्या बाबर आजम इंडिया ट्रैवल करके जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो हो सकती है। तो पीएम मोदी देंगे क्रिकेट फैंस को बड़ा तोहफा। आईपीएल के बाद अब इस बड़ी लीग में भारत में एंट्री का ऐलान। इंडियन प्रीमियर लीग को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है। ये शानदार होता है। भारत में क्रिकेट की जो लोकप्रियता है इसमें बहुत बड़ा इसका किरदार है। अब एक और लीग में भारत में एंट्री का मन बना लिया है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का एक मैच भारत में होने वाला है। वो एक से अधिक जो मैच है वो कराना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें मैच की अनुमति जो थी वो नहीं मिली थी। खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी भारत में बीबीएल की आगमन का ऐलान करेंगे। 7 क्रिकेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मौजूद रहेंगे। इसी बीच वो ऐलान करेंगे कि बिग बैश लीग के अगले सीजन का शुरुआती मैच चेन्नई में आयोजित होगा। काफी महीनों से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बीसीसीआई से भारत में अपनी लीग मैच कराने की जो बातचीत थी वो चल रही थी। अब आखिरकार दोनों बोर्डों के बीच अगले सीजन का जो शुरुआती मैच है वो कराने पर सहमति बन चुकी है। 7 क्रिकेट के टॉम मॉरिस ने रिपोर्ट में बिग बैश लीग मैच की टाइमिंग का भी खुलासा कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के टाइम जोन में काफी ज्यादा अंतर है। ये मैच ऑस्ट्रेलिया समय अनुसार रात के 8:30 से 9 बजे के बीच शुरू होगा। इस हिसाब से अगर बात करें तो चेन्नई में मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा। बिग बैश लीग का पहला मैच भारत में होना अब लगभग तय माना जा रहा है और नजर आ रहा है। सबसे पहली खबर ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कि भाई आपका जो बिग बैश लीग होता है उस बिग बैश लीग के इस बार के सीजन का पहला मैच जो है ना वो आप इंडिया में करवा दो। बाकी सारे मैचेस आप ऑस्ट्रेलिया में ही रेगुलर जिस तरह से पहले करते हो उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आपका बिग बैश लीग होगा, लेकिन पहला मैच यानी कि ओपनर मैच जो है वो इंडिया के अंदर करवा दिया जाए। और ये इस तरह की चीज़ें आजकल क्रिकेट के अंदर हो रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL का भी बताया था, ये कहा जा रहा था कि PSL के कुछ मैचेस UAE के अंदर भी हो सकते हैं, और फिर बाद में कुछ और खबरें भी आ रही थी कि अमेरिका के अंदर या इंग्लैंड के अंदर भी कोई PSL के मैचेस हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आजकल आम होती जा रही हैं कि लीग किसी और की हो लेकिन कोई और कंट्री उसको एज ए गेस्ट होस्ट कर लेता है, एज ए आप इसको मेहमान नवाजी कह सकते हैं कि उसको होस्ट करता है। तो इस तरह से खबर यह है कि स्क्रीन पे आप भी देख लो कि BBL ओपनर इन इंडिया, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि फर्स्ट गेम ऑफ BBL सीज़न जो है इस बार के सीज़न की वो चेन्नई के अंदर जो है वो हो सकती है। ये हमारे लिए चंबे की बात है। वो तो जो उनकी NRL है वो लॉस वेगस में वो करवा रहे हैं। वो खैर वो तो 6 माह का होता है पूरे का पूरा जो उनकी लीग होती है, और रग्बी उनकी पहली गेम है में क्रिकेट नहीं है। वो तो जो गेम वो करवाते हैं उसमें तो बारिश हो, मींह हो, नेरी हो, वो सब कुछ चलता है उसमें। ठीक है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, बात ये नहीं है। पॉइंट है कि इतनी दूर वो तो अमेरिका में करवा रहे हैं ना। हाँ ठीक है। बाय द वे इंडिया भी कोई नजदीक तो नहीं है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है चेन्नई की। या तो मेलबर्न से दिल्ली पहुंचे, बेंगलुरु पहुंचे, वहां से फिर वो लें फ्लाइट, या फिर 1 स्टॉप ओवर के साथ कम से कम 13 घंटे तो पड़े ही हैं, बनते पहने ना 13 घंटे। फिर जिस दिन मैच है उससे 3-4 दिन पहले पहुंचना, और मैच खेलने के बाद जब नेक्स्ट मैच उनका ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे जहां पे भी हो वो भी कुछ 5-4-5 दिन। खैर मैंने देखा है पिछले भी अभी जो लास्ट बिग बैश खत्म हुआ है 5-7 दिन का नेचुरली गैप मिल ही जाता है एक फ्रेंचाइज को, क्योंकि 7 हफ्ते का है ये वाला बिग बैश, तो मिल जाएगा वो, ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है। रही बात टाइमिंग की,
तो वो डे टाइम, इंडिया का टाइम डे टाइम होगा, ऑस्ट्रेलिया का टाइम 7-8 बजे रात का टाइम हो जाएगा, तो तब भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो वर्ल्ड कप भी तो खेलते हैं, अब तो वैसे भी ज्यादातर मैचेस वहीं एशिया में हो रहे हैं। सो उनको मालूम है वो चीजों को कैसे उन्होंने लेके चलना है। बट शोएब भाई, एक अच्छी मूव है। आपको पता है ये खबर भी पहले आई थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि आईपीएल के कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया में कराए जा सके। ये जी खबर भी आई जी थी जी कि बिल्कुल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया अपनी टेस्ट सीरीज यहाँ पे खेल सकता है। इंग्लैंड जी के हवाले से भी खबर चली थी। अब और एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं, ये शायद पाकिस्तानी फैन अंडरस्टैंड ना कर पाए। जो बिग बैश में ना पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिया जाता है, अब चूंकि इंडियन क्रिकेटर को तो अलो है नहीं, अब पाकिस्तानी क्रिकेटर को जो लिया जाता है यहाँ पे ना, मैं चूंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है, कम्युनिटी को बहुत प्रमोट किया जाता है। और उनका मानना है कि जब पाकिस्तानी क्रिकेटर, मिसाल के तौर पर जिस मैच में बाबर आजम खेले, उस मैच का रश डिफरेंट था। और आप ईमानदार से बताएं, डिजिटली व्यूअरशिप भी उसकी डिफरेंट थी, क्योंकि बहुत पाकिस्तान में बढ़िया, बहुत से लोगों बहुत ने बढ़िया। देखा था। ठीक है, उस अब लोग अपनी कहते हैं कि फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया हैंडल्स कैसा ना भाई, कितने कितने सब्सक्राइबर बढ़ कितना गए। फर्क पड़ा। अब पाकिस्तान में भी ये बहस चलती रही यार कि बिग बैश वाले पाकिस्तान क्रिकेटर को क्यों ले रहे हैं, उनको तो अपने इतने अच्छे हैं। जैसे फिन एलन उन्होंने लिया था, जो हाईएस्ट रन गेटर था, ठीक है, पर्थ से खेला था। प्रॉब्लम ये नहीं है शेख भाई, सीन ये है कि बहुत सी चीजें हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया देखता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर होंगे तो वो जाएंगे। और अभी आपको याद होगा, हफ्ता पहले इंडिया की एक स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आई थी कि अगर कोई इवेंट वाइज हुआ तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऑफिशियल्स को वीजा का इशू नहीं बनेगा। और ये सना पे हो सकता है शायद यही वजह हो, उनको पता हो कि ये चीज ऐसे होने वाली है, क्योंकि डॉट्स तो मिलते हैं ना फिर इस तरह। नहीं, मुझे नहीं लगता शोएब भाई, अगर इंडिया अलाउ करता है। देखिए, अभी आपने जो खबर पढ़ी है उसमें ये मेंशन है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वेट होना बाकी है, तो उसमें सब हाँ। चीजें बताई जाती हैं कि यार ये लीग है, इसमें दुनिया भर के क्रिकेटर्स खेलते हैं, उसमें पाकिस्तानी भी खेलते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर भी आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि वो फ्रेंचाइज है, वो उस पर पाबंदी हो कि तुम ओपनिंग मैच खेलना है तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं रखेंगे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने क्रिकेट जगत को हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत में BBL जैसे बड़े टूर्नामेंट का लेकर तेज हो गई है। और दूसरी तरफ बाबर आजम के प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान में बहस छिड़ी हुई है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट ने जिस तरह दुनिया में अपना दबदबा बनाया है, उसे देखकर हर क्रिकेटर बोर्ड भारत के साथ काम करना चाहता है। IPL पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग मानी जाती है। इसके सामने कई दूसरी लीग संघर्ष करती दिखाई देती है। ऐसे में जब भी भारत में किसी नए T20 लीग का विदेशी लीग के साथ साझेदारी की खबर सामने आती है तो क्रिकेट फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि बाबर आजम की। बाबर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज माना जाता है। उनके नाम कई रिकॉर्ड है और उन्होंने पाकिस्तान को कई मैच जिताए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी फॉर्म को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि एक स्टार खिलाड़ी से हमेशा बड़े प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। जब रन नहीं आते तो आलोचना भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान के कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स और मीडिया पैनल्स में बाबर आजम के प्रदर्शन पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि टीम में नए खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका मिलने चाहिए। यही वजह है कि बाबर आजम नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट ताकतवर लगातार बढ़ रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास दुनिया के सबसे मजबूत क्रिकेट इकोसिस्टम है, चाहे कि स्टेडियम हो या ब्रॉडकास्टिंग हो या स्पॉन्सरशिप हो या फिर फैंस फॉलोइंग, हर क्षेत्र में भारत सबसे आगे दिखाई देता है। यही कारण है जब भी भारत में क्रिकेट से जुड़ा कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से उसकी तरफ जाता है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और चर्चा चल रही है कि भारत भविष्य में और भी बड़ा क्रिकेट प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है। हालांकि किसी भी खबर को सच मानने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। क्रिकेट में अफवाह बहुत तेज़ी से फैलती है और कई बार वास्तविकता कुछ और ही निकलती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो
पूरा देखें। इसमें आपको पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है आपने देखा ही होगा वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।